जय हिंद साथियों। पिछले भाग में हमने समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास का अध्ययन किया। आज हम कर्मधारय समास के 3 अन्य उपभेदों के बारे में जानेंगे। इसके बाद कर्मधारय समास का प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मधारय समास के अन्य उपभेद। कर्मधारय तत्पुरुष समास के 3 अन्य उपभेद होते हैं: उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। यहाँ उपमान और उपमेय के बारे में समझ लेना आवश्यक हो जाता है। उपमान वह प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे किसी की समानता, तुलना, बराबरी या उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है। अर्थात किसी सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से समानता की जाती है, तब वह असामान्य वस्तु ही उपमान कहलाता है। उपमान प्रायः प्रकृति से संबंधित होता है। जैसे कमल नयन। कमल नयन एक सामासिक पद है जिसका विग्रह रूप कमल के समान नयन होता है। इसे विस्तार से समझते हैं। एक विशेष फूल कमल जो अति सुंदर होता है, उसके समान नयन अर्थात आँख है। यहाँ आँख की समानता कमल से की गई है। कमल असामान्य वस्तु है, आँख सामान्य वस्तु है। सामान्य वस्तु आँख को असामान्य वस्तु कमल के समान बताया गया है। यहाँ पर आँख के लिए कमल की उपमा दी गई है, इसलिए कमल उपमान है। उपमेय जिस वस्तु की उपमा दी जाती है उपमेय कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस वस्तु की किसी विशेष वस्तु के साथ समानता दर्शाई जाती हो उसे उपमेय कहा जाता है। उपमेय सामान्यतः शारीरिक अंगों से संबंधित होता है। जैसे चंद्रमुख एक सामासिक पद है जिसका विग्रह रूप चंद्र के समान मुख होता है। उपमेय उपमान से भिन्न होता है। असामान्य वस्तु उपमान कहलाता है। इसके विपरीत सामान्य वस्तु उपमेय कहलाता है। उपरोक्त समस्त पद चंद्रमुख में मुख एक साधारण वस्तु है। इसकी समानता चंद्र से की गई है। अतः जिस वस्तु को असामान्य वस्तु चांद के समान बताया जाए वह उपमेय कहलाता है। अतः मुख उपमेय है। उपमान कर्मधारय। इसमें पूर्व पद या पहला पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय या विशेषण होता है। इसके दोनों ही पद समान कर्ता, विभक्ति, वचन और लिंग के होते हैं। उदाहरण स्वरूप शशिमुख एक समस्त पद है। इसका सामासिक विग्रह शशि के समान मुख होता है। इस सामासिक पद के दोनों पद शशि और मुख कर्ता हैं। ये एक वचन और समान लिंग के हैं। पहला पद शशि उपमान है, अंतिम पद मुख उपमेय है। अतः यह कर्मधारय समास का समस्त पद है। अब उपमान तथा विशेषण युक्त समस्त पद के उदाहरण को देखते हैं। घन योग श्याम। इसका समस्त पद घनश्याम होता है तथा इसका विग्रह रूप घन के समान श्याम अर्थात मेघ के समान काला होता है। उपरोक्त समस्त पद में पूर्व पद घन उपमान है तथा उत्तर पद श्याम विशेषण है। इसमें उपमान और विशेषण का मेल है। उपमित कर्मधारय। उपमित कर्मधारय उपमान कर्मधारय का उल्टा होता है। इसके समस्त पद में प्रथम पद उपमेय तथा अंतिम पद उपमान होता है। जैसे नर योग सिंह, नरसिंह।
यह एक समस्त पद है और इसका विग्रह रूप नरसिंह के समान होता है। समस्त पद नरसिंह में दो पद उपलब्ध हैं। पूर्व पद नर है जो उपमेय है, उत्तर पद सिंह है जो उपमान है। इस समस्त पद में उपमेय को उपमान के समान बताया गया है, अर्थात नर सिंह के समान है। रूपक कर्मधारय। जब उपमान और उपमेय के बीच तुलना न करते हुए तथा दोनों के बीच के भेद को समाप्त कर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है या एक का दूसरे पर निषेध रहित आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक कर्मधारय होता है। ऐसा उपमित कर्मधारय और रूपक कर्मधारय में विग्रह के अंतर से संभव हो पाता है। साधारण शब्दों में इसे स्पष्ट करते हैं। उपमित कर्मधारय के सामासिक पद का विग्रह रूप में परिवर्तन करने पर रूपक कर्मधारय समास बन जाता है। जैसे मुख कमल सामासिक पद है, उसका समास विग्रह मुख कमल के समान होता है। उपमित कर्मधारय में मुख कमल का समास विग्रह मुख कमल के समान होता है। यदि हम इसके विग्रह रूप में थोड़ा परिवर्तन कर मुख ही कमल बना दें तो यह रूपक कर्मधारय बन जाता है, अर्थात मुख कमल के समान नहीं बल्कि मुख ही कमल है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। पद पंकज। समस्त पद का विग्रह हम दो तरह से करते हैं। समस्त पद पद पंकज, विग्रह रूप पद पंकज के समान। पद पंकज दूसरे तरह से इसका विग्रह रूप देखते हैं, पद ही पंकज। पहले समस्त पद पद पंकज का विग्रह रूप पद पंकज के समान है। इसमें पद को पंकज न बताकर उसके समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमित कर्मधारय है। इसमें आंतरिक रूप से भेद छिपा है। दूसरे समस्त पद पद पंकज का विग्रह रूप पद ही पंकज है। इस उदाहरण में पद को पंकज के समान न बताकर पद को ही पंकज कहा गया है, अतः यहाँ रूपक कर्मधारय है। उपरोक्त उदाहरणों से उपमित कर्मधारय और रूपक कर्मधारय के बीच का अंतर भी स्पष्ट हो जाता है। निम्न उदाहरणों को अवलोकन कर लें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कर्मधारय समास के प्रकरण को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कोई संशय हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।